क्या ईरान और इजराइल के बीच अब की बार एक फुल स्केल न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की जमीन तैयार हो रही है? ये सवाल अब केवल रणनीतिक विश्लेषक तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स और डिफेंस इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स इस बात की ओर इशारा कर रही है कि दोनों देश अपनी अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को एक्टिव मोड में ला चुके हैं। ईरान के तेजी से प्रगति करते परमाणु कार्यक्रम और इजराइल के डिमोना परमाणु संयंत्र के संभावित विस्तार ने क्षेत्र स्थिरता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी AIA की हालिया रिपोर्टों में यह संकेत मिला है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने की तकनीकी क्षमताओं के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस पृष्ठभूमि में इजराइल द्वारा संभावित प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की आशंका ने भू राजनीतिक तापमान को और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल ये नहीं रह गया कि संघर्ष होगा या नहीं, बल्कि ये कि कब और कितना व्यापक होगा। आशंका जताई जा रही है कि इजराइल जल्द ही ईरान के खिलाफ एक बड़ा और निर्णायक हमला कर सकता है, और ये हमला 2020 में ईरानी न्यूक्लियर वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या या पूर्व साइबर हमलों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और विनाशकारी हो सकता है। ईरान अंतर्राष्ट्रीय दबाव और IAEA की चेतावनियों के बावजूद अपने परमाणु कार्यक्रम यानी न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को रोकने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान ने 60% से अधिक यूरेनियम समृद्ध कर लिया है, जो हथियार स्तर की क्षमता के बेहद करीब है। इस रणनीतिक हट की लीडरशिप खुद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई कर रहे हैं, जिनका कहना है कि परमाणु कार्यक्रम ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता और रक्षा रणनीति का अहम हिस्सा है। अब एक्सपर्ट्स की माने तो अगर इजराइल ने सैन्य कार्रवाई की तो ये एक सीमित ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि एक मल्टी फेज एरियल साइबर ऑफेंसिव हो सकता है, जिसका लक्ष्य ईरान के प्रमुख न्यूक्लियर साइट जैसे नटांज, फोर्डो और इराक को पूरी तरीके से निष्क्रिय करना होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ईरान भी इस बार जो है पलटवार के लिए, रिटालिएशन के लिए पूरे तरीके से तैयार है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी आक्रमण की स्थिति में प्रतिक्रिया केवल सैन्य नहीं बल्कि रीजन वाइड होगी। आपको बता दें कि जिसमें इजराइल के भीतर और बाहर मौजूद उसके हितों को निशाना बनाया जा सकता है। इस समूचे परिदृश्य में सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये युद्ध केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हिजबुल्लाह, लेबनान, यूती यमन और इराकी मिलिशियाई जैसे ईरान समर्थी गुटों को एक्टिव देखा जा सकता है, जो अपने पूरे संघर्ष से मिडिल ईस्ट को एक व्यापक युद्ध क्षेत्र में बदल सकता है। सवाल ये नहीं है कि टकराव होगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि कब, कहां से और कितना बड़ा होगा। इजराइल ने परमाणु ठिकाने को विस्तार देना शुरू कर दिया। एटमी कार्यक्रम अरब में एक और जंग का कारण बन सकता है। ईरान के नटांज एटमी सेंटर की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं नटांज सेंटर, जिस पर पहले इजराइल ने और भी अमेरिका पर हमला किया था, लेकिन अब करीब 2.5 महीने के बाद नटांज में न सिर्फ मरम्मत कर दी गई है, बल्कि वहां एटमी मिशन भी शुरू कर दिया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में नटांज एटमी सेंटर पर गतिविधियां साफ देखी गई हैं। ईरान के एटमी कार्यक्रम को लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास करीब 9,875 किलो यूरेनियम है। ईरान ने 441 किलो यूरेनियम 60% के लेवल तक संवर्धित कर चुकी है। IAEA का दावा है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। यही कारण है कि इजराइल एक बार फिर से ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान की गतिविधि तेज की तो इजराइल ने अपने परमाणु ठिकानों को विस्तार देना शुरू कर दिया है। इस बात की जानकारी भी सैटेलाइट तस्वीर से सामने आई है। इजराइल जो है वो तैयार कर रहा है वाटर रिएक्टर। इजराइल के डिमोना एटमी सेंटर की सैटेलाइट तस्वीर के आधार पर दावा किया जा रहा है कि इजराइल डिमोना में वाटर रिएक्टर और मिसाइल असेंबली सेंटर तैयार कर रहा है। जाहिर है कि इजराइल और ईरान के एटमी मिशन की वजह से अरब में परमाणु विनाश का खतरा बहुत बढ़ गया है। नेतन्याहू एक तरफ ईरान के खिलाफ प्लान बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। नेतन्याहू गजा को खाली कराने का प्लान बना रहा है। इसके अलावा वेस्ट बैंक का इजराइल में विलय भी करना चाहते हैं, लेकिन UAE समेत कई देश इजराइल के इस प्लान के खिलाफ हैं। उधर ट्रंप ने भी कहा है कि हमास सभी 20 बंधकों को तत्काल रिहा करे, वरना परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। ट्रंप और नेतन्याहू सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह, हूती को भी खतरे में लाना चाहते हैं। यही वजह है कि लेबनान में इजराइल की बमबारी फिर से शुरू हो गई है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर समाप्त कर रही है। गजा और लेबनान में इजराइल के हमलों से भड़के हूती ने 24 घंटे में 3 बार मिसाइल हमले किए, लेकिन इजराइल का दावा है कि उसने हूती के तीनों मिसाइलों को हवा में तबाह कर दिया है।